जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन पे जीके, जिस पे जैसा कि दोस्तों आज आपका बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 23 तारीख को आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 100% रियल जो प्रश्न आपके पूछे गए थे उनमें सभी अधिकतम रियल प्रश्न गए। प्रश्न पत्र भी आ गए, लेकिन हम लोग प्रश्न पत्र से नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पीडीएफ से, क्योंकि प्रश्न पत्र दोस्तों वायरल करना गैर कानूनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी शिफ्टों का आपका जो प्रश्न है आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवान पार्श्वनाथ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा 24वें अगर पूछ दिया जाए तो आपके महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि चंद्रयान प्रथम कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान जो प्रथम है आपका चंद्रमा का भारत का पहला मिशन था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को SDR श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। अंतरिक्ष या चंद्रमा के रासायनिक खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए सतह की 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों परिक्रमा कर रहा था चंद्रयान प्रथम को। तो आपका श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बिंबिसार किस वंश के संबंधित राजा थे। तो बिंबिसार की बात करेंगे हम लोग, तो बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेटा था कौन था? तो इसका बेटा आपका अजातशत्रु था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क में कौन कौन से सदस्य आपके नहीं आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कौन से सदस्य आपके इनमें से सार्क के नहीं है। तो देखिए, सार्क में आपका 7 सदस्य हैं। पहला भारत है, पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये जो आपके कंट्री हैं आपके सार्क के सदस्य, इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन, इनमें से आपका 3 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन आपका गलत छाटना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हेलेंस्की किसकी राजधानी है। तो हेलेंस्की की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फिनलैंड की राजधानी है। क्या है? फिनलैंड का राजधानी है हेलेंस्की। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालका ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है। तो केंद्र सरकार ने 154 साल पुरानी देश की पहली सुपरफास्ट जो ट्रेन थी आपका कालका मेल का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। तो इसका राइट आंसर नेताजी एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में आपका टोटल 22 भाषा है। मूल संविधान में आपका 14 भाषा थी। ठीक है, कौन कौन सा है? असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है। तो अपना अनुसार आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक भारत में कौन सा स्थान है। तो यह एक देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, जीवन स्तर की स्थिति को बताता है। संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम UNDP के द्वारा जारी वैश्विक मानव सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों में सूची में भारत का पायदान आपका 132वें पायदान पर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि घास के कौन कौन से मैदान हैं। तो विश्व के कुछ जो आपके घास के मैदान है, आपको ऑप्शन में से छाटना था, लेकिन ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। अगर क्वेश्चन अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को भी। तो देखिए, विश्व में जो घास के मैदान है, लानोस से कैंटिगा है, पंपास से समाना है, वेल्ड है, डाउन से कैंटरबरी है, पेरिडी है। ये सब दोस्तों आपका घास का मैदान है। इसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, योजना अवकाश कब से कब तक चला था। तो योजना अवकाश आपका 1966 से 1969 तक आपका चला था। तीसरी योजना की दैनता विफलता के कारण योजना अवकाश, ठीक है, 1966 से 67, इसके अलावा 67 और 68 से 69 तक आपका योजना अवकाश 3 बार में चला था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपका नोबेल का शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार जो अधिवक्ता हैं एलेस बालियास्की को और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर लिबर्टीज को प्रदान किया गया है। तो व्यक्ति में आपको दिया गया है एलेस बालियास्की को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2022 का जो रामानुजन पुरस्कार है यूकिंग तांग सहायक प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया है 2022 का रामानुजन पुरस्कार। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो पूर्व जर्मन के जो चांसलर थे आपका एंजेला मार्केल, वह आपका यूनेस्को के शांति का पुरस्कार 2022 मिला है। शरणार्थियों को स्वागत करने के प्रयास से उनको 2022 के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद का आता है। तो संविधान का अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। तो मानवाधिकार की बात करेंगे तो ये आपका बहुसदस्यीय निकाय है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में आपका न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था,
कि 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल किस नंबर का था, तो ये आपका 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल आपका हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में आपका बर्मिंघम में खेला गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो आपका 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 के बीच में लड़ा गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक और बर्मी साम्राज्य के मध्य हुए 3 युद्धों में से प्रथम युद्ध था। ठीक है, ये आपका प्रथम युद्ध का है, प्रथम युद्ध पूछा होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपको दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा जी को और संस्थान की श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, तो गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र संबंध और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की आदि का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है 103 से 110 ईस्वी के बीच हुआ था। चोल शासक थे प्रथम राजा राज चोल, इसी ने करवाया था। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भगत सिंह के गांव का कि जन्म किस गांव में हुआ था, तो शहीद भगत जो सिंह थे उनके आपका जन्म आपका 27 सितंबर 1907 में हुआ था। पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, तो लायलपुर के बंगा गांव आपके राइट आंसर हो जाएगा। आज लायलपुर के फैसलाबाद जिले के नाम से जाना जाता है। उनके पिता किशन सिंह थे और माता उनके विधवती थी। 7 भाई बहनों से भगत सिंह थे जो दूसरे नंबर पर थे, उनका गाँव पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 339 है महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 1949 ए। अब बी की बात करेंगे तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का इस प्रकार वितरित किया जाता है कि आम अच्छे की सेवा के लिए सर्वोत्तम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आयोजित किया गया था, तो इस पृष्ठभूमि में माननीय जो प्रधानमंत्री द्वारा जन्मे बच्चों पर लिंगानुपात में गिरावट की समस्या, जीवन चक्र की सततता, महिलाओं में लड़कियों का सशक्तिकरण संबंधित जो मुद्दे पर ध्यान देने के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। तो 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक इस रेजिस्टेंस का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फोटोग्राफिक रोड में आँख के किस हिस्से में पाया जाता है, तो पुतली एक छेद होता है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है। आइरिस हमारी आँख का एक मांसपेशी है जो कि पुतली के कार्य को नियंत्रित करता है, ये फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, जिसके पुतली का कार्य बदलता है, तो हम कह सकते हैं कि पुतली हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका पुतली ही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया पुरंदर की संधि के बारे में, तो ये संधि आपका 11 जून 1965 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो आपका मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच और मुगल समाज के सेनापति के बीच हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मुद्रा आपसे पूछा गया था, तो इसका मुद्रा आपका दिरहम हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था न्यायाधिकरण जो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो न्यायाधिकरण को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये संशोधन आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, और भाग कितना है, तो भाग 24A में है, अनुच्छेद 323A में जोड़ा गया है क्या, 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा गया था, तो नॉर्मल ब्लॉक हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं पूरे ऑल ओवर विश्व में, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जो जनक थे आपके सी सुब्रमण्यम थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन। एक जाने माने वनस्पति विज्ञान थे जिन्होंने हरित क्रांति के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, तो आपका आंसर स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वीर कुंवर सिंह ने युद्ध कहाँ पर लड़ा था, तो 17/1857 की क्रांति हुआ था, वीर कुंवर सिंह ने युद्ध लड़ा था। ये कहाँ से लड़े थे, तो आपका आरा जिला से लड़े थे। ठीक है, तो आपका आरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के दानापुर रीजेंट, बंगाल के बैरकपुर रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत किया था, और वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मेहकू सिंह और भारतीय सैनिक का नेतृत्व किया था, कहाँ से, आरा से। ठीक है, पटना भी अगर ऑप्शन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मध्य भारत में कौन सी जो भाषा है उत्तर दक्षिण दोनों जगह बोली जाती है, इस तरह का कोई आपका आंसर ऑप्शन आया था, क्वेश्चन का कन्फर्म नहीं पता चल पाया है। एक विभव मापी क्या मापा जाता है, ये आपका आया था, तो विभव मापी एक विद्युत उपकरण है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम में आता है, तो आपका विभवांतर मापने का काम आता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब तक कुंडली वोल्ट मापी का विकास नहीं होता तब तक विभव मापी से ही विभवांतर को मापा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया संगोली का संधि किस वर्ष हुआ था, संगोली का संधि आपका कब हुआ था, तो आपका ये 1816 ईस्वी में हुआ था, नेपाल और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, सुगोली का संधि नेपाल की गोरखा राजशाही की संधि पर हस्ताक्षर किया था, और इस संधि के तहत नेपाल ने अपने तराई इलाकों के मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाल से अलग होकर भारत के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था C2A6 में कौन सा सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो इसमें आपका 7 सहसंयोजक बंध है, एथेन एक एसिड
कार्बन है, और एथेन का जो आयनिक सूत्र होता है C2H6 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नाटो का अंतिम सदस्य कौन था, तो मैसेडोनिया आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना था। नाटो में अभी तक 30 सदस्य हैं। 1989 बर्लिन की दीवार गिरने के पश्चात संगठन का जो पूर्व की तरफ से बाल्कन हिस्से में हुआ है, वार्सा की संधि से जुड़े अनेक देश 1999-1904 में इस गठबंधन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 30 है। आपका मैसेडोनिया अंतिम सदस्य आपसे पूछा गया था। चलिए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, वो भी मिल चुके हैं। प्रश्न पत्र भी तो मिल चुके हैं, लेकिन इसमें क्लियर आपका नज़र नहीं आ रहा है, इस कारण हमने जो है PDF में आपको कर दिया था। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेरी रेखा होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर उच्च पर्वतों का आपका प्रभाव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो नियुक्त किसे किया जा सकता है, तो आपका ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नहीं, उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश को आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये मैथ का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 30% 39 को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगा, संख्या क्या ऑप्शन में आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता का इकाई है, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया था कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको बता दिए कहाँ हुआ था, बंगा गांव में हुआ था, तो आपका राइट आंसर बंगा गांव हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, ये आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें तीर्थंकर के बारे में, तो आपको बता चुके हैं पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, चलिए और भी मैथ के जो क्वेश्चन है उसको बाद में देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किसने ऑन ऑफ टेस्ट ट्रायल एंड ट्रफ माप की SI को लिखी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। जो क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे उसको कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा है कि कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं रखता है, तो देखिए महाधमनी, यकृत, हृदय, अमाशय, ये आपका 4 जो है पूछा गया है कौन सा आपका संबंध नहीं रखता है अन्य से, तो इसका भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर किस जानवर के लिए, ये आपका कस्तूरी मृग के लिए आपका जो राजा जी नेशनल पार्क है आपका आवास है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, इसको मैथ का जो क्वेश्चन है उसको आपको अलग से वीडियो आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भाषा सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, भाषा सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो आपको बता चुके हैं राजेश कुमार भंडारी जी को दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से उच्चा स्थान किसका है, तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा को तैयार करने के लिए नहीं है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये देखिए क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन क्लियर होगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन मिले हैं आपको 100% राइट PDF में आपको बता दिए हैं, सभी वही क्वेश्चन है। आपका कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन है उसको हम बाद में अलग से आपको बता देंगे। देखिए ये राष्ट्रीय खेल दिवस एक पूछा गया था आपसे कब मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 29 अगस्त हो जाएगा। इसके अलावा निम्न कौन सा सार का सदस्य का देश नहीं है, तो आपको इसका क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। और समीर विकामत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदान किए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। समीर विकामत आपका DRDO के अध्यक्ष है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा है गन्ने में प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम स्थान कौन रखता है, तो आपका उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर का। ठीक है, गन्ना से आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन विवांतर की माप के लिए विवांतर किससे मापा जाता है, तो आपका विवांतर किस माप के यंत्र के द्वारा मापा जाता है, इसका कमेंट हमें आप बताइए। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसको भी हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे आंसर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, जितने मिले हैं सभी अधिकतर हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेंगे उसको भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और सेकेंड शिफ्ट का भी आपको इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो एक देखिए क्वेश्चन है भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से शायद आपका खट्टन ऑप्शन नंबर C हो सकता है, ऐसा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपका MS स्वामीनाथन, इसका तो राइट आंसर आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे बताइएगा आप लोग कितना कितना आपका अटेम्प्ट करके आए 150 प्रश्नों में। इसका जो कटअप है आपका शायद आपका 125 से 128 के बीच में आपका इसका कटअप आपका जाने वाला है, क्योंकि पिछले साल का कटअप आपका 137 गया था। ठीक है, नहीं 137 क्या था, तो इस बार का भी मान के चलिए 138 से 140 कटअप जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पिछला साल का कटअप आपका 137 था। ठीक, तो जो भी लोग कितना कितना बना के आए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आगे भी पता चल सके कि सेकेंड शिफ्ट का आपका कैसा प्रश्न रहा है। ठीक है, और प्रश्न तो शायद आपका ऐसे लीक हो गया है तभी तो मेरे पास आया है। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो
बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है ये। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के एक नई वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।